ओके। सो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं वो सारी होम टैब के अंडर में ही देखी हैं। आज हम देखेंगे इसमें, जो हमने जितना हमने कल कर लिया उसके आगे ही देखने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है अगले होम के बाद। ऐड ट्रांसफॉर्म कॉलम और ऐड कॉलम, ऐड टैब, ये दो हमारे पास हैं। अब ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम ये दोनों बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अब दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। पावर क्वेरी में सबसे ज़्यादा हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। और दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करके कुछ भी चेंज करते हैं तो ये करंट कॉलम को ही चेंज करता है। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस या जेंडर इन सबको हमें चेंज करना है, राइट? तो हमने कल इनको चेंज किया था, हमने रिप्लेस के साथ में चेंज किया था, राइट? तो रिप्लेस ऑप्शन हमें यहाँ पे मिला था, हमने रिप्लेस वैल्यू होम में ये रिप्लेस ऑप्शन यूज किया था। ऐसे ही यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये रिप्लेस ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। तो जब अब कल जब हमने इसको किया था तो जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया था तो इसने जिस कॉलम में हमने ये इम्प्लीमेंट किया था उसी कॉलम में ये इसने सारे चेंजेस कर दिए थे, राइट? तो यही एक कॉलम था जिसमें इसने सारे चेंजेस अपने आप से कर दिए थे। लेकिन ऐड कॉलम में जब हम यही काम करेंगे तो ऐड कॉलम में हम जब ये काम करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक नए कॉलम में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट का फीचर है। ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट के फीचर में से हम कुछ वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म से और ऐड कॉलम दोनों से निकालते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे एक्सट्रैक्ट का फीचर है, यहाँ पे भी फीचर है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सपोज निकालते हैं इस कॉलम के लिए हमने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने इसकी लेंथ को एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसने देखो ईमेल एड्रेस की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल एड्रेस को हटा दिया और उसकी लेंथ यहाँ पे रख दी कि ईमेल एड्रेस की लेंथ कितनी है। ठीक है। लेकिन यही काम अब हमें हमने इसको हटा देते हैं। यही काम हम ऐड कॉलम में करते हैं। जब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे गए और हम यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करी तो आप देखोगे इसने लास्ट में एक नया कॉलम ऐड कर दिया और इंडिविजुअल वैल्यूज की लेंथ कितनी है वो यहाँ पे बता दी, जबकि हमारा ये कॉलम ईमेल वाला एज इट इज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस ट्रांसफॉर्म में और ऐड कॉलम में यही है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो जितने भी चेंजेस होंगे वो एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यूज को रिप्लेस करके होंगे, राइट? और यही काम अगर हम ऐड कॉलम में करेंगे तो जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम है वो एज इट इज बना रहेगा और एक नया कॉलम लास्ट में क्रिएट हो जाएगा और लास्ट में क्रिएट करके और उसका रिजल्ट वहां पे स्टोर किया जाएगा। तो कुछ दोनों दोनों जो टैब्स हैं दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बट बहुत कुछ अलग चीजें हैं। बहुत सारी चीजें अलग हैं जो कि नॉर्मली दोनों में कॉमन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐड कॉलम में नहीं है, और ऐड कॉलम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म में नहीं है। ओके, गॉट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम? एनी डाउट इन दिस? अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो ये बेसिक चीज है जब भी हम पावर क्वेरी में यूज करते हैं। तो पावर क्वेरी में ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना है कि जब भी हमें कुछ कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम पे काम करके और नया कॉलम क्रिएट करना है तो हम ट्रांसफॉर्म को यूज करेंगे, अदरवाइज हम ऐड कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बाद अब हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं कि वन बाय वन ऑप्शन से हमें अब जैसे ग्रुप बाई है, ग्रुप बाई हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जो हमने यहाँ पे होम में किया था वही यहाँ पे जो ग्रुप बाई था वही यहाँ पे भी ग्रुप बाई है। तो अब हमें ग्रुप बाई सपोज करना है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में आ जाते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट टेबल में हमें कार की प्रोडक्ट के कलर के बेस पे हमें ग्रुप करना है, राइट? तो हम प्रोडक्ट के कलर के बेस पे ग्रुप करेंगे। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रुप बाई पे गए। तो जैसे पहले किया था वैसे ही अभी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें काउंट करना है, सिंपली हमें काउंट कर कर लेते हैं। या अगर आप यहाँ पे
कोई और मीडियन, सम, एवरेज, मिन, मैक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो हमें हर कलर में मैक्सिमम प्राइस चाहिए, राइट? तो हर कलर में मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस दे दिया और हमने यहाँ पे ओके किया। तो यहाँ पे इसने समराइज करके दे दिया कि रेड कलर में मैक्सिमम प्राइस क्या है, व्हाइट कलर में मैक्सिमम प्राइस क्या है, ब्लू में क्या है, सिल्वर में क्या है, ग्रे में क्या है, हर कलर का मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे इसने हमें उठा के दे दिया। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जो हमने होम में ग्रुप बाय किया था वही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेम वे। ओके, देन यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर और यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। तो जहाँ पे भी जब जब भी हमारा डेटा इस तरह से रीड होता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये हमने ट्रांसफॉर्म डेटा किया था तो यहाँ पे प्रमोटेड एज हेडर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया था जब हमने ये डेटा इंपोर्ट किया था, राइट? लेकिन अगर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है, मान लो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, तो क्या होगा? ये सब स्टेप हटाने पे अभी एरर आ गई। तो यहाँ पे हमें हमें इसको फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखो ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 दिखाई दे रहा है और ऊपर जो हमें नाम दिखाई दे रहा है, सबके जो नाम है वो फर्स्ट रो में आ रहे हैं, राइट? अब हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर हो जाए, तो यहाँ पे हमने यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर दिया। तो यहाँ पे अभी देखो फिर से वही चीज़ अप्लाई हो गई और ये हमारी जो फर्स्ट रो है एज अ हेडर आ गई। ठीक है, आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, तो यूज हेडर एज फर्स्ट रो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हट भी जाएगी और वहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है डेटा ट्रांसपोज, राइट? तो हमें डेटा को रो कॉलम में चेंज करना है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज में कर सकते हैं। अगर हमें रोज को रिवर्स करना है या टेबल को रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हम यहाँ पे रिवर्स रोज कर सकते हैं। सो सब अगर अगर सपोज यहाँ पे हम एक नई टेबल बनाते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे एक नई टेबल बनाई और यहाँ पे हमने मोर करते हैं, तो हम अपने अपने आप से भी यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अपने आप से टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे गए, हमने कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करी, हमने यहाँ पे एंटर डेटा पे गए। ठीक है, अब एंटर डेटा में जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट टेबल करके एक ऑप्शन आ गया, राइट? मान लो अब यहाँ पे हम एक सपोज डेट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो डेट टेबल क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे नाम दिया कि ये डे है, ठीक है, और फिर ये है हमारा मंथ और फिर ये है हमारा ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमारा डे है सपोज 5th, मंथ है हमारा 9th एंड ईयर है 1998। ठीक है, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारे पास है सपोज डेट हम मान लेते हैं हमारे पास 20 है और यहाँ पे ये है हमारे पास 10th मंथ एंड 2000, ईयर 2000। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी टेबल बना ली, हमने इसको ओके किया, राइट? तो यहाँ पे अभी देखो हमारे पास एक नई टेबल बन के आ गई, इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ये है डेट टेबल, डेट टैब। तो इस तरह से आप अपनी टेबल मैनुअली अगर कुछ बनाना चाहें, मैनुअली रेफरेंस के लिए बनाना चाहें, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे आप एक्सेल में टेबल बना सकते हो वैसे ही यहाँ पे भी आप टेबल बना के रख सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको इसको ट्रांसपोज करना है, राइट? तो आप ट्रांसपोज करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे इस तरह से इस पे क्लिक किया तो देखो ये ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, हमें ट्रांसपोज नहीं करना है, हमने यहाँ पे हटा दिया, हमें ट्रांसपोज नहीं करना, हमें डे डे मंथ और ईयर ऐसे ऐसे ही कर दिया। ठीक है, वापस वापस कर दिया। अब हमें यहाँ पे इनको रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्स रो में क्या होगा? जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले सारे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया तो देखो नीचे वाले ऊपर आ गए, ऊपर वाले नीचे आ गए। ठीक है, तो जब भी हमें ऑर्डरिंग चेंज करनी तो अब यहाँ पे केवल ये एक कॉलम नहीं होगा, सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाएंगी अपने आप।
फिर इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन आता है इसमें काउंट रोल्स। तो आपके डेटा में कितने रिकॉर्ड है ये काउंट करने के लिए हम काउंट रोल्स को यूज करते हैं। तो हम सिंपली काउंट रोज पे चेक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे नंबर दिखा देगा कि यहाँ पे कितनी रोज हैं। ठीक है, इसको हमने पहले भी चेक करके देखा है। ठीक है, बाकी टेबल्स के लिए मान लो हम यहाँ पे AW सेल्स टेबल है, ये हमारे पास बड़ी टेबल है। अब हमें देखना है कि ओवरऑल इसमें कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में गए और यहाँ पे हमने काउंट रोज पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे काउंट पता लग गया कि इसमें 56,000 रोज इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? सचिन, योगी, तन्वी, राहुल। सर। ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे आप ऑप्शन आता है डेटा टाइप। राइट, तो डेटा टाइप में यहाँ पे हमारे पास अगर अब जैसे मान लो कोई हमारे पास ऐसा कॉलम है जिसका हम डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं। राइट, तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम या जैसे अब मान लो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली होल नंबर आ गया, होल नंबर लिख के आ गया। या हमने अब यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये किसी भी रो का डेटा टाइप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेगा। अब जैसे कस्टमर की को हम चाहते हैं कि ये नंबर में ना रहे, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। राइट, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप में ही जाएंगे, हमने यहाँ पे दिया उसको टेक्स्ट कर दिया। राइट, तो ये देखो अभी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप आप नॉर्मल फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं आप ऊपर देख सकते हो, हर कॉलम के साथ में या तो ABC लिखा हुआ है या 1 2 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और जहाँ पे ABC लिखा हुआ है वो कैरेक्टर डेटा टाइप है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले कस्टमर की हमारी न्यूमेरिक टाइप में थी, जैसे ही हमने चेंज किया तो कस्टमर की यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में हो गया। हम फिर से इसको अगर न्यूमेरिक में करते हैं तो यहाँ पे फिर से ये राइट साइड में चली गई। ठीक है, और ये पूरा न्यूमेरिक में कन्वर्ट होके आ गई। ठीक है, अभी आप किसी वैल्यू किन्हीं वैल्यूज को आप एक्सप्लिसिटली अगर चेक करना चाहते हो तो आप मान लो चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप हम करना चाहते हैं। मान लो ये स्टॉक डेट है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट में है, हम इसको डेटा टाइप को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेक्ट डेटा टाइप किया, तो डिटेक्ट डेटा टाइप करने पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि इसको स्लैश वगैरह मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे इसको टेक्स्ट में ही कंसीडर कर रहा है। अभी हम सपोज कस्टमर की के साथ में हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर में ही है, नंबर में आ गया। हम इसको यहाँ पे सपोज टेक्स्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस करंट स्टेप, और ये टेक्स्ट में आ गया। अब अगर हम डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे, यहाँ पे देखो इसने डिटेक्ट डेटा टाइप करके ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अगर कोई भी वैल्यू नंबर में कन्वर्टेबल है तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा डिटेक्ट करके। ठीक है, जो नहीं है उसको जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना, जो भी नहीं है उसको जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट नेम को अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट, तो फर्स्ट नेम को कन्वर्ट करना अभी जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट में ही है। तो डिटेक्ट डेटा टाइप हमने किया, यहाँ पे इसने उसको कन्वर्ट नहीं किया, जो कन्वर्टेबल हैं उन्हीं को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देन रीनेम, तो किसी भी कॉलम को रीनेम करना है तो आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। ठीक है, या आप रीनेम करने के लिए सिंपली किसी भी कॉलम नेम पे आप डबल क्लिक करोगे तो भी आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सर सबको? सर कन्वर्ट वाला जो था आपने बताया, जिसको हमने मतलब जिस भी आइकन टैब पर या कॉलम पर हमने हाँ कन्वर्ट का यूज किया होगा और वो कन्वर्टेड होगा, उसे ही वो कन्वर्ट करेगा। हाँ, जो कन्वर्टेबल होगा उसी को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्टेबल मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट बना दिया था, लेकिन अभी हम यहाँ हाँ। पे टेक्स्ट को जैसे कि नेम पे जा रहे थे, आपने बोला कि कन्वर्टेबल नहीं है, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, से मतलब प्रॉपर समझ नहीं आया वो। अब यहाँ पे ये कॉलम है, ये यहाँ पे टेक्स्ट में है, क्या आप इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते हो ना, तो कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ। अब मान लो ओके। गलती से ये कस्टमर की अभी तो यहाँ पे है, हमने इसको गलती से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने गलती से, अभी ये टेक्स्ट में है, राइट,
अब ये हमने यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप किया, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये यहाँ पे तो हम हमें अभी तो ये टेक्स्ट फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, तो ये नंबर में होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा। हमने जैसे यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप किया, तो ऑटोमेटिकली इसने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक ऐसा है। सर फिर टेक्स्ट में भी तो होना चाहिए ना, टेक्स्ट में भी अगर हम उसे न्यूमेरिक करें तो वो तो टेक्स्ट न्यूमेरिक देखने के बाद वो देखे कि ये तो टेक्स्ट वैल्यू है, तो उसे उसे भी ऑटोमेटिकली वो फिर टेक्स्ट में ही कन्वर्ट कर टेक्स्ट देना चाहिए। टेक्स्ट को न्यूमेरिक गलती से कैसे करेगा, ये बताओ। अच्छा, नहीं होगा मतलब वो। हाँ, देखो, सिस्टम अपने आप में इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो जबरदस्ती एबीसीडी को न्यूमेरिक नहीं बताएगा वो। ओके, ओके सर। ठीक है। ज्यादातर गलती ज्यादातर जो होता है कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट कभी आपका न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ओके। इशू हो सकते हैं कभी कभी। हम्म। तो इसमें इश्यूज कैसे हो सकते हैं कि अब मान लो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, अभी कस्टमर की में तो फर्क नहीं पड़ा, मान लो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये गलती से आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब अगर आप इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर आपको अगर कोई ग्रुपिंग फंक्शन परफॉर्म कराने हैं तो आप नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, हमने ग्रुप बाई किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि मैरिटल स्टेटस वाइज हमें प्राइस देखना है, और यहाँ पे हमने किया सम। ओके। और इसमें हमने प्रोडक्ट प्राइस, इसको हमने यहाँ पे किया, नहीं, प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस वाइज हम ग्रुप करा रहे हैं, और सम किसको कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट कॉस्ट को, जो कि अभी क्या है? टेक्स्ट है, राइट। हमने इसको ओके कराया, राइट। जब ओके कराया तो देखो यहाँ पे एरर आ गई। अब ये एरर क्यों आई? ये एरर क्यों आ रही है? तो क्योंकि फिर टेक्स्ट का कभी सम नहीं होता। क्योंकि क्योंकि जिस कॉलम को हम सम करा रहे हैं वो टेक्स्ट है, हम्म। राइट। तो टेक्स्ट पे आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते, राइट। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें देखना पड़ेगा कि सही कॉलम हम रिफर कर रहे हैं या नहीं। अब कॉलम तो सही रिफर करे, लेकिन कॉलम का डेटा टाइप गलत है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? डिटेक्ट डेटा टाइप किया हमने। डेटा टाइप सही हो गया। अब हम गए ग्रुप बाई पे। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मैरिटल स्टेटस वाइज, और यहाँ पे हमने सम किया, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कॉस्ट को डाल दिया। ओके किया। अब देखो इसने सम दे दिया, राइट। क्लियर शिवानी? यस सर, मतलब ये है कि अगर कहीं पे करेक्ट डेटा इनकरेक्ट डेटा टाइप है तो डिटेक्ट डेटा हम्म। टाइप करने से वो उस फील्ड के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको वो डेटा टाइप प्रोवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। यस, यस, यस। ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू। तो रिप्लेस वैल्यू में क्या होता है? जैसे हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज को रिप्लेस करना, जो हमने कल किया था यहाँ पे। होम में भी हमारे पास रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन था यहाँ पे। होम में कहाँ था रिप्लेस वैल्यू? हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन था। ठीक है। तो हमने कल मेल को और फीमेल को और मैरिड और अनमैरिड को हमने रिप्लेस किया था। ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से वो करके देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सपोज हमें मेल को यहाँ पे हम एम एल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओके किया, और यहाँ पे हमारा जो ये जेंडर वाला कॉलम है, इसमें हमने मेल को एमएल से रिप्लेस किया। अच्छा, रिप्लेस नहीं हुआ, एक मिनट। रिप्लेस, ठीक है। और हमने यहाँ पे मेल को फाइंड आउट किया, इसको हमने एम एल से रिप्लेस किया, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने ओके कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे मेल हमारे एमएल में कन्वर्ट होके आ गए। ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसी तरह से अगर कोई हमारे पास एरर वैल्यू है,
तो आप एरर वैल्यूज को भी किसी डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे और कोई तो हमें एरर वैल्यू नहीं दिख रही, तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो, जहाँ पे भी एरर आती है वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है फिल। तो फिल ऑप्शन, जब हमारे पास पिवट टाइप का डेटा होता है, उसमें हमें डेटा फिल करना होता है, तो आगे हम दूसरी तरीके का डेटा हम देखेंगे, तब हम इस फिल ऑप्शन को यूज करके देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं। फिल है और पिवट कॉलम का ऑप्शन है, पिवट है, अनपिवट है, ये सारी चीजें अभी हम दूसरे तरीके का डेटा हम देखेंगे, तब हम इनको देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हाँ चलो, मैं देख ही लेता हूँ, एक एक मिनट। मैं नया डेटा इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्सेल वर्कबुक ले लेते हैं। ठीक है। एक्सेल वर्कबुक में हमारे पास ये फिल वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ये फिल अप फिल डाउन दोनों हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने ओके किया। अभी अब देखो, ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है। फिल अप का है और ये फिल डाउन का है, ये रीट्राई। ओके। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फर्नीचर के बाद यहाँ पे ये वैल्यूज हैं। अब मतलब ये जितनी बुक केसेस हैं, चेयर है, फर्निशिंग है, टेबल्स हैं, ये सारे फर्नीचर के अंडर में आ रहे हैं। अब अप्लायंसेस हैं, आर्ट्स है, बाइंडर्स हैं, एनवेलप्स है, ये सारे ऑफिस सप्लीज में आ रहे हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी में एसेसरीज, कॉपियर्स, मशीन्स, फोन्स, ये सारे टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फर्नीचर है, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर 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 नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी फर्नीचर आए, जैसे ये ऑफिस सप्लीज है, तब तो यहाँ पे भी, इसमें भी ऑफिस सप्लीज इन जगहों पे आए, तभी एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल को का ऑप्शन यूज करते हैं, हमने यहाँ पे लिया फिल, और यहाँ पे हमने फिल डाउन का ऑप्शन यूज किया। तो बहुत बार जब डेटा पिवट से होके आता है, राइट, तो पिवट में इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हमने यहाँ पे फिल डाउन का ऑप्शन यूज किया। तो यहाँ पे देखो, जहाँ तक ब्लैंक था उसने वहां तक फर्नीचर फिल किया। जैसे ही ऑफिस सप्ली आया, इसकी नेक्स्ट फिलिंग वैल्यू ऑफिस सप्ली हो गई। जब तक इसे नेक्स्ट न्यू वैल्यू नहीं मिली, इसने सब में ऑफिस सप्ली फिल कर दिया। और ऐसे ही यही यही चीज टेक्नोलॉजी में इसने की है। और यही चीज जस्ट अपोजिट फिल अप में हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे फर्नीचर है, हमें ऊपर डालना है, यहाँ पे नीचे ऑफिस ऑफिस सप्लीज हमें ऊपर डालना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस कॉलम में फिल अप कर दिया, राइट। तो हमारे पास ये इस तरह से ये डेटा फिलअप होके आ गया। ठीक है। तो बहुत बार जब हम डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, तो डेटा क्लीनिंग में हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जा रहे? एक मिनट। ठीक। गिव मी अ सेकेंड, जस्ट आई विल बी बैक इन 1 मिनट। तो आपको मिल जाएगी। ओके, ये समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, माय इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके। तो ये सारी चीज़ें डेटा क्लीनिंग में बहुत यूज़ होती हैं, तो इसीलिए इन सारी इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो। बहुत हम्म, बहुत मुश्किल नहीं है, और लेकिन बट आराम से कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ये स्टेप हटा देते हैं। ठीक है। और फिर से एक बार देख लो, फिल अप फिल डाउन। तो आपके पास ये टेबल आई है कहीं से। ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब एक्सेल में लोग पिवट टेबल जनरेट कर लेते हैं, और पिवट टेबल को एज इट इज कॉपी करके उन्होंने दूसरी जगह पेस्ट कर लिया और सेव कर दिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, राइट। तो वो टेबल आपके पास आ गई। अब आपको क्या चाहिए? अब यहाँ पे फर्नीचर है, आपको यहाँ पे भी फर्नीचर चाहिए, यहाँ पे भी फर्नीचर चाहिए, यहाँ पे भी फर्नीचर चाहिए। इसी तरह यहाँ पे ऑफिस सप्लीज है, तो जहां तक जब तक दूसरी लाइन नहीं मिलती, तब तक आपको ऑफिस सप्लीज चाहिए। तो इस तरह से आपके पास एक लंबी टेबल है। तो यहाँ पे आप फिल अप फिल डाउन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने फिल डाउन यूज किया, फिल पे गए और यहाँ पे डाउन पे क्लिक किया। ठीक है। तो जब तक उसको नई वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक वो उसी वैल्यू को फिल करता रहेगा। ठीक है। ऐसे ही फिल अप में क्या होता है, ये यही चीज ऊपर की तरफ फिल अप हो जाएगी। तो यहाँ पे
फिल अप। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को फिल कर सकते हो। ओके, देन एक डेटा और लेते हैं हम। क्या हुआ? ओके, यहाँ पे अनपिवट वाला हम डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्वे डेटा, टेबल और थियरी तीनों ले लेते हैं। ओके, ये अलग अलग एग्जाम्पल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने लिए हुए हैं। तो सर्वे डेटा, लोड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, अभी यहाँ पे आप एक ये टेबल देखो। तो इस टेबल में क्या है हमारे पास? एक सर्वे का डेटा है। इस सर्वे में क्या है हमारे पास? हम यहाँ पे व्यू क्वेरी सेटिंग, एक मिनट। ओके, अभी हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास ये डेटा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो हमारे पास नेम है, रीजन है, पोजीशन है। तो ये एक सर्वे का डेटा है। तो यहाँ पे लोगों से जनरल इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट की गई। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? आई फील इनकरेज टू कम अप विद न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग वर्क। राइट, फिर इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। आई फील माई वर्क गिव्स मी फील ऑफ पर्सनल अकम्पलिशमेंट। आई हैव द टूल्स एंड रिसोर्सेज टू डू माई जॉब एज वेल। तो ये सारे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब है क्या कि ये डेटा, इसमें लगभग 133 लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इस डेटा में 133 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपने आंसर दिए हैं। और उन आंसर में आपके पास एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, ये सारे ऑप्शन उन्होंने भरे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे इनकी एक समरी क्रिएट करने को कहा जाए तो आप समरी कैसे क्रिएट करोगे? इसकी समरी कैसे क्रिएट करोगे? हम्म क्या? तो इसमें ग्रुप बाई आपका ऑप्शन ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब सपोज हम ग्रुप बाई करते हैं, तो ग्रुप बाई आप किसके बेस पे करोगे? ग्रुप बाई किसके बेस पे करोगे? बताओ मुझे। अगर हमें लोगों ने जो भी आंसर किए हैं उसके हमें रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं, तो आप ग्रुप बाई किसके बेस पे करोगे? सपोज हमें देखना है कि कितने लोगों ने इस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें पॉजिटिव रिस्पांस किया है या नेगेटिव रिस्पांस किया है। या हमें हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या क्या हमें रिस्पांस दिए हैं। तो ग्रुप बाई कैसे करोगे? या अफ्रीका में कितने लोगों ने अफ्रीका रीजन में कितने लोगों ने इस डेटा इस क्वेश्चन के लिए हमें न्यूट्रल रिस्पॉन्ड किया है या एग्री किया है, या कैसे क्या रिस्पॉन्स किया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? यस, नो, कुछ तो बोलो। तो जनरली हम इसमें ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इस डेटा को पाइवोट डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, तब हम यहाँ पे इसको पिवट कर सकते हैं। तो अब हमें पाइवट किसको करना है? ये जो हमारे क्वेश्चंस वाले कॉलम है इनको सबको पाइवट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। ये वो कॉलम है जिनको हमें पिवट नहीं करना है, इसके अलावा सारे कॉलम्स को हमें पिवट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, अनपिवट कॉलम, और यहाँ पे हमने दिया। अब हम यहाँ पे हम यहाँ सॉरी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है
अनपिवट अदर कॉलम्स, राइट। एक तो है ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स या अनपिवट अदर कॉलम्स, तो हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। ठीक है, अभी देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डेटा कैसे कन्वर्ट हो गया। अब जॉन स्टेला ने जितने भी आंसर दिए हैं, ठीक है, वो आंसर 1 बाय 1 यहाँ पे आ गए। ठीक है, वो सारे आंसर 1 बाय 1 यहीं पे आ गए। अब आपकी टेबल की जो विड्थ है वो कम हो गई, जितने भी क्वेश्चंस थे वो एज अ इंडिविजुअल रिकॉर्ड बन के आ गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चंस एज अ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बन के आ गए हैं, और उसके आगे एग्री है, डिसएग्री है, ये सारी चीजें हमें समझ में यहाँ पे आ गई। अब आप यहाँ पे अगर ग्रुपिंग करना चाहो तो आप यहाँ पे आराम से ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर सकते हो, हैं। हाँ, अब यहाँ पे आराम से ग्रुपिंग कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे समरी क्रिएट करनी है तो आप समरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसमें आप देखो यहाँ पे, अभी यहाँ अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले वाले जो 4-5 कॉलम थे जिनको हमें अनपिवट नहीं करना था, हमने उनको सेलेक्ट कर लिया। और उसकी अब चूंकि क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगभग कितने हैं, ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास लगभग 52 क्वेश्चंस हैं। तो 52 कॉलम्स होंगे क्वेश्चंस के, और जबकि नॉर्मल क्वेश्चन जो नॉर्मल डिटेल के 4 ही 5 कॉलम थे, तो हमने 4-5 कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, वहां पे हमने दे दिया कि इनको छोड़ के बाकी सबको पिवट कर दो। ठीक है, क्लियर है। नहीं सर, सर ये क्या अनपिवट नहीं समझ आया सर ये। अनपिवट में क्या नहीं समझ में आया शिवानी। सर आपने पहले जो ऊपर की कॉलम थे जिसमें क्वेश्चंस थे उनको हाँ सेलेक्ट करके आपने हाँ, फिर उसके आगे जो टास्क परफॉर्म किया है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब अनपिवट में हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इन कॉलम्स को हम पिवट कर रहे हैं या बाकी जो बचता है उसको पिवट कर रहे हैं, ये प्रॉपर नहीं समझ आया। देखो हमने यहाँ पे अभी इसको अनसेलेक्ट कर दिया, हमें फिर से उसी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है बहुत सारे कि हम आई फील एग्री, आई फील एक्साइटेड, आई हम्म, यूज रिसोर्स ऑन माय जॉब, आई फील सेटिस्फाइड, इस तरह से 52 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि एक सर्वे के थ्रू कलेक्ट किए गए हैं, राइट। अब इस सर्वे में हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, इनको पहली चीज मैनेज करना मुश्किल है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे समरी फाइंड आउट करना चाहें किसी के लिए भी, तो हम समरी फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। अगर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जॉन जॉन स्टेला ने कितने क्वेश्चंस में न्यूट्रल है, कितने क्वेश्चंस में एग्री है, कितने क्वेश्चंस में डिसएग्री है, कितने क्वेश्चन में स्ट्रांगली एग्री है, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हम यहाँ पे किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर नहीं सकते पता हैं। सर। नहीं, नहीं, नहीं हाँ। कर सकते ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए एक अलग कॉलम है। तो हमने क्या किया, हम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इनको एक कॉलम में लेके आएंगे, और उसके अगेंस्ट में उसकी एग्री या डिसएग्री की वैल्यू उस पर्टिकुलर यूजर के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 52 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, आप देख सकते हो ये कि शुरू 52 काउंट्स कहाँ से पता चल रहा है हमें? वो 52 पॉइंट हमें करने के बाद पता लगा था, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें हमें कॉलम्स कितने दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो शुरू के 5, यहाँ यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यही हमें डेटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसके बाद हमें यहाँ पे नंबर्स ही नंबर्स यहाँ यहाँ पे हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। अभी आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे 57 कॉलम्स दिखाई दे रहा है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। नीचे 57 कॉलम्स हैं, हमने पहले 5 सेलेक्ट कर लिए, हम्म, तो 5 के बाद अब कितने बचे हमारे पास, 52 कॉलम्स बचे, जिनमें हमारे पास हम्म, क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल 52 क्वेश्चंस हैं इस सर्वे में। हम्म, ठीक ठीक। है, तो हम्म, उन 52 कॉलम्स को हमें एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, और हर यूजर के लिए हर एक क्वेश्चन एक नई रो बन जाएगा। ओके। तो ये जो 5 कॉलम सिलेक्टेड है इसके बाद ये हाँ हमारा एक कॉलम बन जाएगा ना जिसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, ठीक है,
तो हमने हमने हम यहाँ पे गए, अनपिवट पे गए, हमने यहाँ पे दिया अनपिवट अदर कॉलम्स, हमने हमने ये सेलेक्ट किए हैं, और अब इसके अलावा जो कॉलम्स हैं हम उनको पिवट अनपिवट करना चाहते हैं। ओके, राइट, ये जो तो सारे हमने यहाँ पे, कॉलम्स आए हैं पिवट टेबल से आए हैं यहाँ पर, तो हाँ अब हम उन्हें अनपिवट कर रहे हैं। हाँ, अब हम उनको अनपिवट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इनको ओके। सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करते ही क्या हुआ, अब सारे क्वेश्चंस आपके एक ही कॉलम में आ गए। करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ ठीक पे है। अगर आप जॉन स्टेला को देखोगे तो जॉन स्टेला ने 52 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 52 क्वेश्चन है जॉन स्टेला के, और 52 के बाद एक नया नया बंदा आ गया। राइट, ओके। अब हम यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके कितने आंसर्स पॉजिटिव है, कितने कितने किसके आंसर्स नेगेटिव हैं, या कौन किस में एग्री है, कौन किस में डिसएग्री है, हम आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। या अब हमें फाइंड आउट करना है कि सपोज ये एज अ डोमेन, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कितने कितने स्ट्रांगली एग्री है, कितने स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, तो हम इस तरह से कनेक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक यस सर। है? अब ग्रुपिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पे आप ग्रुपिंग परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर, पिवट अनपिवट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एनी डाउट? यस सर। नो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी। लेट मी कनेक्ट द चार्जर। ओके, सो हाँ, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पे मूव का ऑप्शन आता है। राइट, तो कोई भी पर्टिकुलर कॉलम आपको इधर उधर मूव करना है तो भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। मान लो हमें क्वेश्चंस और ये वैल्यू वाला कॉलम है, ये हमें पहले मूव कराना है। राइट, तो हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो हमें इसको लेफ्ट में करना है। राइट, तो हमने इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो एक एक ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, टेन्योर हमारे पास राइट में आ गया। फिर हमें बिगनिंग में करना है, राइट में करना है, तो हमने ऐसे राइट में इसको वापस शिफ्ट कर दिया। बिगनिंग में करना है, हमने बिगनिंग में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम बिगनिंग में आ गया, तो आप इस तरह से कॉलम्स को बिगनिंग में, एंड में, राइट में, लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो। इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? एनी डाउट विद एनीवन? एनी कोई दिक्कत, परेशान? कोई आपको बताएगा नहीं कि ये एडिट करना है। ये आपकी प्रैक्टिस पे होगा, आपके इंटेलिजेंस पे होगा। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपको ये करना है। वो वो आपको बताएगा कि भाई मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो आपका काम है। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट अगर वो आपको बता देगा तो फिर आपका डेटा एनालिसिस करने का फायदा क्या है? 99% केसेस में क्या होगा, वो आपसे बोल दिया जाएगा भाई ये डेटा है, मुझे इसमें से ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब तुम निकालो, ये तुम्हारी टेंशन है। अभी तुम डेटा को क्लीन करना है, डेटा को नई नई वैल्यूज बनानी है, इधर करना है, उधर करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, पिवट करना है, अनपिवट करना है, अनरैप करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, ये आपकी टेंशन है। नाउ कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि आपको कोई बताएगा कि कैसे करना है। ना आपका आपका क्वेश्चन वो नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट वही है। अभी क्वेश्चन की बात नहीं करिए। नाउ यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। ठीक है, पावर बीआई पे काम करने वाले लोग महीने के 30-35 हजार भी कमाते हैं, और महीने के 3.5 लाख भी कमाते हैं। एक्सेल पे काम करने वाले लोग भी ऐसे ही है, जो महीने के 5-10 हजार कमाते हैं और महीने के 5-10 लाख भी कमाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किसी के बताने पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है,
या आप अपना इंटेलिजेंस लगा रहे हैं। अपना इंटेलिजेंस लगाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। नाउ अभी अब जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने को दूंगा। जब मैं आपको प्रोजेक्ट करने को दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आपको कैसे करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कैसे करना है, एक जनरलाइज वे है। नहीं, अपने आप से करके लाओ तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं से भी, मतलब अपने आप से करोगे तो फायदा है। ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, आप प्रोजेक्ट में आप अपने आप से कर रहे हो तो आपका फायदा है, कहीं से टीप के ले आओगे। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चाहिए, आउटपुट मुझे क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा। है। जब जब दूंगा तब पता लग जाएगा। आप पावर बीआई खत्म होने में हार्डली 2 वीक और लगेंगे आपको। हैं? दिवाली के नहीं, अक्टूबर में हो जाएगा, दिवाली तक नहीं होगा, बिकॉज दिवाली वाला वीक तो आपको मोस्टली है। हाँ, अक्टूबर के एंड तक मोस्टली चीजें खत्म हो जाएंगी, मीन्स नेक्स्ट वीक तक हम डैक्स स्टार्ट कर लेंगे। एक बार डैक्स स्टार्ट हो गया, फिर जो विजुअलाइजेशन है उसमें तो अपने आप हाथ पैर मारोगे तो भी चीजें चल जाएंगी। ठीक है। बेसिक तो वही है, जैसे कल हमने एक छोटा सा आपको डैशबोर्ड बना के दिखाया था। ठीक है, तो बेसिक चीज चीज तो वैसे ही वर्क कर रही है। ठीक है। एक्सेल एक्सेल तुम्हारा कुछ कर अच्छा अच्छा, वो हाँ, एक्सेल भी हो जाएगा, वो जो 106 में चला है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएगा, असाइनमेंट का टाइम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट मिलेगा सीधे। मैक्सिमम 3 वीक्स। तुम्हारा चला 3 दिन। हाँ है। सिंगल डे में भी खत्म किया हुआ है, 8 घंटे की सिंगल डे की वर्कशॉप एक दिन में खत्म। कॉलेजेस में किया हुआ है, कंपनीज में किया हुआ है। कंपनीज में जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है तो उसमें तो सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग होती है। अब मुझे 3 दिन में उसमें एसक्यूएल भी बतानी है, एक्सेल भी बतानी है, पावर बीआई भी बतानी है, तो 3 दिन में तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं। अब इस ये आपके ऊपर होता है कि आप कितनी जल्दी उसको ग्रास्प कर पाते हो, कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाते हो। बढ़िया। एक मिनट। इतना समझ में आ गया ऑनलाइन। शिवानी, राहुल, तन्वी, सचिन, समझ में आ रहा है ये सब। यस सर। ओके। अब इसमें स्प्लिट कॉलम है, तो जैसे हमने कल स्प्लिट यहाँ पे होम में स्प्लिट देखा था, सेम चीज यहाँ पे भी वही करती। तो यहाँ पे आप स्प्लिट करोगे तो जैसे डेलीमीटर से स्प्लिट करना है, या नंबर ऑफ करेक्टर वाइज स्प्लिट करना है, या पोजीशन से स्प्लिट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोज ये नेम दिया हुआ है, तो अब इस नेम को आपको अलग अलग करना है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे किया, सपोज यहाँ पे हमने बाइट डेलीमीटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डेटा ऐसा है कि हमें डेलीमीटर वाइज करना ही सही रहेगा, क्योंकि अभी देखो मार्था में हमारे पास कॉमा की लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड में हमारे पास ये लोकेशन चेंज हो गई, तो कैटवेल में हमारे पास ये लोकेशन चेंज हो गई, तो यहाँ पे इसको हमें डेलीमीटर वाइज ही स्प्लिट करना सही रहेगा, तो यहाँ पे हम गए डेलीमीटर वाइज। ठीक है। कहीं पे आपको लगता है कि हमें इसको बाई पोजीशन स्प्लिट करना है या नंबर ऑफ करेक्टर वाइज स्प्लिट करना है, तो आप वो भी स्प्लिट कर सकते हो। तो जैसे आपने एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन पढ़ा था या राइट फंक्शन पढ़ा था, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे इस तरह से भी इम्प्लीमेंट करके डाल सकते हो। जैसे हम
हाँ, इसमें कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन वो फॉर्मूले भी आएंगे अभी, डोंट वरी, वो सारे फॉर्मूले आएंगे। अभी हम पावर बीआई के फॉर्मूले पे स्टार्ट नहीं किया हमने। ठीक है। सो वो स्प्लिटिंग आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। इसमें लोअर केस टू अपर केस कन्वर्ट करना है, बाई अपर केस टू लोअर केस करना है, या डिजिट टू नॉन डिजिट कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे आपके फॉर्मेट चेंजिंग है, तो आपको पूरा लोअर केस में कन्वर्ट करना है। जैसे ये हमारा कॉलम है, इसको हमें पूरा लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाके पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लोअर केस कर दिया, तो ये देखो पूरा लोअर केस में आ गया। हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, पूरा अपर केस में आ गया। यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल आ गया। ठीक है। देन आप इसमें जो आपको कुछ स्प्लिट, सर जो इसमें स्प्लिट, जैसे इसमें 3 लेटर्स, 3 वर्ड नेम में 3 वर्ड्स हैं, है ना, जैसे जैक्सन, स्टेला, और फिर स्पेस के बाद एल डॉट लगा है, तो वो हम डेलीमीटर के थ्रू तो नहीं कर सकते ना नहीं कर सकते, स्प्लिट? बिल्कुल नहीं कर फिर सकते। वहां पे फॉर्मूला ही लगेगा जैसे हमने एक्सेल में लगाया। हाँ। ओके। ठीक है। अब आपको कोई वैल्यू मतलब अगर वाइट स्पेसेस हैं, तो आपको वाइट स्पेसेस हटाने हैं, तो आपको ट्रिम ट्रिम को यूज कर सकते हो। तो ये लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, जब भी आपका डर्टी डेटा होता है, तो डर्टी डेटा में अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक नई टेबल बना लेते हैं। हैं? हाँ। हम्म। हाँ। यो, योगेश यहाँ पे हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया शिवम। शिवम। और फिर यहाँ पे हमने दे दिया जॉन, मार्क। तो यहाँ पे हमने इसके बीच में भी स्पेस दे दिया। इस सेक्शन में यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, और यहाँ पे सैंपल टेबल हमने इसका नाम दे दिया, हमने ओके कर दिया। ठीक है। तो ओके करने के बाद अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस हैं। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, और ट्रांसफॉर्म में हमने यहाँ पे फॉर्मेट में हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है। तो ट्रिम करने पे इसने जो फालतू के जो लीडिंग स्पेसेस है, ये इसने हटा दिए। अगर हम यहाँ पे क्लीन करेंगे, तो अगर कोई डर्टी वैल्यूज होंगी, तो ये उन डर्टी वैल्यूज मीन्स अनवांटेड करेक्टर्स होंगे, तो उनको हटा देगा। ठीक है। ऐसे ही आपको इनके आगे अगर कोई प्रीफिक्स ऐड करना है, राइट, मिस्टर योगेश, राइट, तो ओके, यहाँ पे एमआर योगेश आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो, ऐड सफिक्स करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया प्रोफेसर, राइट, और हमने ओके किया, तो यहाँ पे लास्ट में प्रोफेसर ऐड होके आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, तो आपको यहाँ पे अब जब आप यहाँ पे वैल्यू दोगे सफिक्स में, ठीक है, तो आप यहीं पे एक स्पेस ऐड करके दो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिया प्रोफेसर। अब यहीं पे हमने स्पेस ऐड करके दिया है, तो यहाँ पे भी देखो एक स्पेस ऐड होके आएगा। तो जैसे आप वैल्यू दोगे वैसे ही ऐड हो जाएगा। सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आता है मर्ज कॉलम। तो मर्ज कॉलम अभी हमारे पास एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है। अभी मान लो हमें मल्टीपल वैल्यूज को हमें एक में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कहाँ देखें, टेबल वन में देख रहे थे। ठीक है। अब टेबल वन में ये है, हम इनको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। तो हम इसको बाई डेलीमीटर हमने स्प्लिट किया, और हम यहाँ पे हमने ओके किया। तो यहाँ पे भी देखो जॉन एंड यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, नेम वन एंड नेम टू करके हमारे पास अलग अलग आ गए। अब हम इन दोनों को फिर से एक ही में कंबाइन करना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया। तो जब जब तक आप एक कॉलम को सेलेक्ट रखोगे, तब तक ये देखो मर्ज वाला हमारा इनएक्टिव आ रहा है, क्योंकि मर्ज हमेशा एक से ज्यादा कॉलम में ही होगा। तो हमने यहाँ पे नेम वन और नेम टू को जैसे सिलेक्ट किया, देखो मर्ज एक्टिव हो गया हमारा। हमने यहाँ पे मर्ज किया। ठीक है। अब यहाँ पे पहले पूछेगा, ठीक है, कि आप किसी कोई बीच में सेपरेटर लगाना चाहते हो, कुछ कॉमा लगाना चाहते हो, सेमीकोलन लगाना चाहते हो, या इक्वल टू साइन लगाना चाहते हो, आप कुछ ऐसा लगाना चाहते हो, या स्पेस रखना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया, और हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसका फुल नेम। ओके। और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों इसने नाम को कॉमा हटा के स्पेस के साथ में मर्ज कर दिया।
ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज को मर्ज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में क्या है कि अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब मान लो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू में इसमें हर हर उसमें हमें लेंथ इसकी निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करी, तो इसने बता दिया कि इंडिविजुअल वैल्यू की लेंथ कितनी है। ठीक है, देन यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर या लास्ट करेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है, तब टेन्योर में हमें ईयर से पहले की जो भी वैल्यू है वो हमें सारी चाहिए। तो ईयर से पहले हमारे पास 1 to 3 वैल्यूज हैं, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट करेक्टर दिया, यहाँ पे फर्स्ट 3 करेक्टर्स हमें चाहिए। ओके किया, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 करेक्टर्स, अब यहाँ पे स्पेस भी है, इस वजह से 0 स्पेस एंड हाइफन ये 3 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें 2 तक चाहिए, तो हम यहाँ पे गए। अब हमें इसी स्टेप को अब हटाना नहीं है, हमें इसी स्टेप को एडिट करना है। तो यहाँ पे देखो राइट में एडिटिंग का सिंबल आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एडिट पे गए और यहाँ पे हमने 3 की जगह पे 5 कर दिया। ओके किया, तो इसने 5 करेक्टर्स वहां से उठा के लेके आ गया। यहाँ पे आप देखो अप्लाइड स्टेप्स में देखो, लास्ट में बना आ रहा है चक्र, राइट। जो स्टेप्स एडिट हो सकते हैं वहां पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, जो एडिट नहीं हो सकते उनको आपको रिमूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे लोअर केस में कन्वर्ट किया, आप अपर केस में कन्वर्ट किया, ये है तो 6 आ जाएंगे। तो ठीक क्यों आएगा? हाँ, तो जो जो वहां पे वैल्यू होगी वही आएगा ना। यहाँ 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 पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे पहले पहले 5 करेक्टर दिए, तो 0 स्पेस हाइफन स्पेस 2, 5 करेक्टर हो गए। अब 6 करोगे तो स्पेस के बाद 2 के बाद एक और स्पेस है, वो भी स्पेस आ जाएगा। 7 कर दोगे तो वाई भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट और हमने लेंथ किया, ये लेंथ आ गई। अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर, हमने पहले 7 करेक्टर हम लेते हैं। ठीक है, तो वाई तक आ गया पूरा। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर दोगे वो उसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। किसी रेंज में फाइंड आउट करना है, तो जैसे मिड हम करते हैं तो आप रेंज में फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब सपोज हमें इस डोमेन में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि डोमेन में हमें 3 से थर्ड पोजीशन से 5 करेक्टर चाहिए। हमने ओके किया, तो थर्ड पोजीशन से 5 करेक्टर हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बहुत बार आपको यहाँ पे इस तरह के चीजें। हाँ, क्राइटेरिया बोल सकते हैं ना, कौन सा क्राइटेरिया? ओके, हम यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर या टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब अब जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे नाम हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया वीरेंद्र सिंह राठौर, ओके, और जॉन जॉनी जनार्दन। ओके, ये हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, सिंपली अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें दोनों स्पेस के बीच का डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया एंड टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स, तो यहाँ पे स्टार्ट डेलीमीटर स्पेस एंड एंड डेलीमीटर इज ऑल्सो स्पेस। ओके किया, तो इसने बीच का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दे दी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म कर सकते हो। देन पार्स करना है तो एक्सएमएल फाइल एंड जेसन फाइल को अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे इनको यूज़ करके लेके आ सकते हो। ठीक है, देन पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे ये सारे इनएक्टिव आ रहे हैं, ये इनएक्टिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सारी कैरेक्टर वैल्यूज, केवल काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट यहाँ पे आ रहा है एक्टिव। ठीक है, तो अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो टोटल काउंट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे
6916 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट में 133 वैल्यूज, राइट। इनिशियली जब हमने डेटा अपलोड किया था तो 133 रोज ही थी ना। जब हमने उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया तो 12 इंटू 133 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में लेके आ सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो फॉर एग्जांपल अगर AW सेल्स में हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस, ओके। अब हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट को सेलेक्ट किया। अब हमने स्टैटिस्टिक्स में सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, ये भी सारी एक्टिव होके आ गई। अगर हमने कोई ये हमारा नॉन न्यूमेरिक कॉलम है, ये सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सम, मिनिमम, मैक्सिमम ये सारे इनएक्टिव आ रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अब ये आ रहे हैं। अब इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सम कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मीडियन कितना है, या फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज हमने सम दिया तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। तो वैसे इसका कोई खास यूज नहीं होता है कि हम पूरे कॉलम को ही सम करा दें, ठीक है। लेकिन कभी कभी चेक करने के लिए हम वैल्यूज को वेरीफाई करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब इसके बाद आता है कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस कि आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन्हीं में कुछ भी फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पे सपोज हमें प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस है, राइट। तो हमें फाइंड करना है कि प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट प्राइस का कितना परसेंट है, हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ दिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू दिया कि हमने यहाँ पे सपोज 699, यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू है, हमने ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें आ गया कि ये 59% है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल पूरा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें नए कॉलम में इसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अगर जैसे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम नए कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे हमने नया कॉलम ऐड किया। तो ऐड कॉलम में हमने यहाँ पे कस्टम कॉलम दिया, और कस्टम कॉलम में हमने क्या किया कि प्रोडक्ट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फाइनल प्राइस, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया प्रोडक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट प्राइस, ओके। और हमने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे आ गया इसका कितना कितना परसेंट है, और आप यहाँ पे इसको फाइनली इसको कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज वैल्यू में। तो यहाँ पे परसेंट कर दिया, राउंड अप, ठीक है। तो यहाँ पे 59% आ रहा है, 37% आ रहा है, 37%। तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है, वो आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हो। तो यहीं पे कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को एडिट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे इस पे गए, यहाँ पे हमने ये इंटू 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटू 100 कर दिया तो ये हमारा फॉर्मूला परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 59%, 37%, 37%। तो इंडिविजुअली उनकी वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके देख ली, ठीक है। क्लियर है सबको? एनी डाउट? देन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पावर में कन्वर्ट करना है, या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये सारे फंक्शंस आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे लॉग वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो आपको कैलकुलेट करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कैलकुलेट करके डाल सकते हो, ठीक है। अगर डेट से रिलेटेड वैल्यू है तो आप डेट से रिलेटेड वैल्यू भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे डेट से रिलेटेड कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास है, लेकिन ये अभी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में है, अभी ये डेट में कन्वर्टेड नहीं है। डेट में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं इसको थोड़ी एक दो सेशन में इसको डिस्कस करूंगा। फिर आप देख सकते हो कि हम डेट फॉर्म
के से रिलेटेड ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, वन बाय वन आप एक्सप्लोर करके देखोगे, डेटा डेटा के साथ में इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो धीरे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको पाइथन स्क्रिप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कोई किसी डेटा को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो हाँ, पाइथन स्क्रिप्ट को या आर की स्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज करके डायरेक्ट आप डेटा को इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो, तो वो भी वो हम्म, जो ये डाटा है, ये वाला डाटा पाइथन में हो जाएगा। पाइथन के थ्रू बाहर से आप डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? अब उसके बाद ये आता है आर ऐड। स्क्रिप्ट क्या है? सॉरी, आर स्क्रिप्ट क्या है? आर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग होती है वैसे आर की भी प्रोग्रामिंग होती है, तो आप आर का कोड यहाँ पे डाल सकते हो। ओके। ठीक है, दोनों डेटा साइंस की प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन और आर बहुत बहुत सिमिलर होती है, तो कोई भी एक सीख गए तो दूसरी भी आप आराम से सीख सकते हो। समझ में आ गया? में आ गया सबको? अब इसके बाद आता है हमारा ऐड कॉलम। ठीक है, तो ऐड कॉलम में अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म टेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो हमने ट्रांसफॉर्म में देख ही लिया है, राइट? तो ट्रांसफॉर्म में जो भी हमने यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट में देखा था और फ्रॉम नंबर में देखा था, ये दोनों जो ऑप्शन है ये सेम काम करते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि जब यही काम हम ट्रांसफॉर्म के थ्रू करेंगे तो ये उसी कॉलम में सारी वैल्यूज इंप्लीमेंट कर देगा, और यही काम जब हम ऐड कॉलम के थ्रू करेंगे तो उसके लिए एक नया कॉलम बना देगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे ये डेट में है तो डेट हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ कंडीशनल कॉलम्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं ये हम आगे के सेशंस में देखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट एनालिटिक्स एनालिटिक्स होती है। टेक्स्ट एनालिटिक्स में क्या होता है कि अब यहाँ पे कुछ एआई फंक्शन या यहाँ पे साइन साइन इन करने को मांग रहा है, तो टेक्स्ट एनालिटिक्स बेसिकली जब हम यहाँ पे करते हैं तो टेक्स्ट के बेस पे हम हमें यहाँ पे क्या वैल्यू देखने को मिल रही है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप हमारे पास टेक्स्ट डेटा ज़्यादा है। ठीक है, तो सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह करनी होती है तब हम यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं। ये सब पेड वर्जन में आता है। ठीक है, टेक्स्ट एनालिटिक्स है या विजन है या अब इन सब में ये सारे एआई बेस्ड फंक्शन है, तो इन सब के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं कंपनी में काम करता था तो कंपनी में ये सारे वर्जन एक्टिव रहते थे क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस रहता है। ठीक है, या एज्योर की मशीन लर्निंग से हमें डेटा कनेक्ट करना है तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, सारी चीज़ आप इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसी को हो जाएगा ये अलग से लेना पड़ेगा। ये अलग से लेना पड़ेगा। एक भी हो जाना चाहिए सर, हाँ, एक भी हो जाना चाहिए। वो माइक्रोसॉफ्ट का एक और भी है ना सर। obvious। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर जो ऐड कॉलम है उसका एडिशनल पार्ट देखेंगे, और फिर इसके बाद फिर हम डैक्स क्वेरीज को स्टार्ट करेंगे, जो कि डैक्स क्वेरी से और हम मॉडल बिल्डिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं जिससे हम अपने पूरे डेटा को अच्छे से एडिट करके और प्रोसेस कर पाए। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, so we'll keep it at this for today, and we'll see you next class.